शुरू से, भले सीजन 3 चल रही हो लेकिन अभी तक एम्बुलेंस से 5 दिया गया है। तब इसी से पता लगा सकते हैं कि इनकी सोच क्या है और आने वाले दिनों में मैं इस विधानसभा के लिए और क्या क्या करूंगा। आपने सही फरमाया, भले ही कोई पद में ना हो लेकिन दिल में अगर जन सेवा की ललक हो, मन में सेवा भावना हो तो कोई पद आपका मोहताज नहीं बनता है। ये दिखा दिया है आदरणीय श्री हरिलाल माथुर जी ने। तो आप समझ सकते हैं कि जब ये पद पर आएंगे तब मैं कहूंगा इससे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दर्शकों, तो मैदान में चला जाए। जो भी दर्शक अभी आए हैं, सर मैं आपको बता दूं, ये सेकंड राउंड का पहला मुकाबला या फिर आप कह सकते हैं क्वार्टर फाइनल का मुकाबला एडीबी ग्रुप जो आसमानी और इस टूर्नामेंट का अभी तक का सबसे ज्यादा स्कोर यह मिला के टोटल 5 स्कोर हो चुके हैं। और अभी तक का जो लेखा जोखा मेरे पास मौजूद है, उनको अगर मैं पलट कर देखूं तो यही है कि अभी तक का सबसे बड़ा स्कोर एचएलएम ट्रॉफी की, जहां 5 स्कोर बनाने में कामयाब हुए हैं। और प्रेम स्पोर्टिंग हारोडी की टीम के लिए अब मैं यही कहूंगा, मन में कष्ट ना हो तो मैं यही कहूंगा कि अब सिर्फ फुटबॉल में औपचारिकताएं शेष बची है और घड़ी देख रहे होंगे कि समय कब समाप्त हो, क्योंकि यहां से वापसी, मुझे लगता है सौकंदर, यहाँ से वापसी आज तक न राष्ट्रीय स्तर पे, न अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, न ही राज्य स्तर पे, न ही ग्रामीण क्षेत्र में कहीं ऐसा देखा गया हो कि 5 स्कोर वापसी करने के बाद अपनी टीम को समांतर स्थिति पर कोई भी टीम लेकर आए। কিছুগুলা দর্শক তো বলছে এটা কি পোল্ট্রি খেল হচ্ছে। দাদারা পোল্ট্রি খেল না, এটাই অনেক টাকা দেওয়া হয়েছে, অনেক টাকার খেল খেলছেন বাবুরা, কিন্তু করবেন তো কি করবেন, হবে তো কি হবে, কেন কি অনেকে দারুণ। এই সৌকন্দর দাদা একটু দাদা ঝুমুরটা আইজেই হবে না, কেমন বলছেন? আইজেই বটে না, তার জন্য নাই কিছু লোক বলছেন দাদা খেলেই হবে না, ঝুমুরটাও হবে। খেলতে ফিরাবার পরেই তো দাদারা ঘর যাবেন নাই, যদি খেলাটা মনে না লাগে ঝুমুরটা কিন্তু মনে লাগবে। আর পুরুলিয়ার গান বুঝছেন না, কণিকা কর্মকার আর কুন্দন কুমার, দাদা হবে এক ঝলমল আজকে। তার জন্য খায়ের চতুর্দিকে আরামে দাঁড়াই থাকুন, বসে থাকুন, কিন্তু জায়গা ছাড়বেন নাই। এই খেলার পরে নিশ্চয়ই আপনারা এই আনন্দ দেওয়ার জন্যই আজকের এই অনুষ্ঠান কিছুক্ষণ পরে এই খেলাটা শেষ হওয়ার পরেই আপনারা দেখতে পাবেন। ধন্যবাদ। খেলাটায় মন লাগান, এরপরে আরেকটা খেলা শেষ, দুটা খেলা শেষ এখনো বাঁচানো আছে। এই দ্বিতীয় চরণের প্রথম খেলা আপনারা সবাই উপভোগ করছেন। বর্তমান 5 গোল সৌকন্দর। আমি আপনাকে বললাম যে যতদিন থেকে এই প্রতিযোগিতা এই মাঠে চলছে ততদিন থেকে 5 গোল এখন পর্যন্ত কোনো দলেই দিতে পারে না, কিন্তু এই যে रिमिक्स जमशेदपुर चेंज है नहीं देखिए अभी प्ले ऑन चल रहा है। मनोहर बोल रहा मैं जाने वाला हूं क्योंकि मेरा टीम 5 गोल किए हैं, तो दिल में अरमान है इनका भी कि हम भी कुछ बहती गंगा में हाथ धो लें, क्योंकि जिस तरीके से मनोहर ने अकेला करके दिखाया है हमें पता ही नहीं चल रहा है कि ये खिलाड़ी की आज मानसा क्या है, क्योंकि इतनी ज्यादा स्कोर कोई व्यक्तिगत 4 गोल करता है, ये बहुत ही गर्व की बात होगी रिमिक्स के लिए। एक बार मनोहर नहीं 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 नीचे रखना। उनकी एक ही मंशा रहती है, उनके जो बेहतरीन खिलाड़ी हैं उनके पकड़ में अगर मैच आ जाए तो उनको विश्राम दे देते हैं ताकि अगले मैच के लिए उनको फिर से स्टार्ट किया जाए, और एक अच्छी मंशा है। लेकिन अब तो मान सम्मान की बात हो गई है दादा, चांडिलेर बोठे व्यापार एकटा हलो गोल तो हुआ चाहिए, लेकिन वहां भी सही अटैकिंग नहीं। दादा आज के मन तो कल के धुलोटे केमन হবে, तो कल के बंधुरा भूलবেন না कल के धुलोटটা হবে, কেনে কি কালো সকল একসে খেলোয়াড়ি আসছেন, সেরা খেলোয়াড়ি আসছেন, তাই আপনারা ভুলবেন না। আচ্ছা সৌকন্দর যদি কালকের আপনি গল্প করলেন তো আমি দর্শক বন্ধুকে জানাতে চাইবো যে কাল কোন এই যে 8টি দল আপনারা দেখতে পাবেন এই মাঠে, কালকে কোন কোন দল আসবেন আমাদের মাঝে মধ্যে। দর্শক বন্ধু একটু ধ্যানে রাখবেন, মনে রাখবেন কালের প্রথম খেলা, প্রথম রাউন্ডে যদি প্রথম খেলার একটু আমরা গল্প করি, পূজা স্পোর্টিং ভার্সেস রিয়েল ফাইটার হরিহরপুর, কালকের প্রথম খেলা। কালকে দ্বিতীয় খেলা এসি ব্রেক টেল को बनाम सीआर स्पोर्टिंग भुआड़ी। কালকে যদি তৃতীয় খেলার গল্প করি, ম্যাচ নম্বর 3 মাহলি ব্রাদার্স সঙ্গে সঙ্গে বিএসএসপি জামশেদপুর। আর কালকের অন্তিম খেলা হবে জয় বাবা জয় তারা বনাম আলেক্স এফসি। আজকে আমরা যেমন দেখছি না রাধে রাধে, কালকে সেরকম জয় বাবা জয় তারা।
তার সঙ্গে সঙ্গে কালকে আসুন নিশ্চয়ই মাহালি ব্রাদার তার সঙ্গে সঙ্গে বম বলে ওনা বললেন কি নাম একটু ওইখানে দাদা রাখে দেবেন। আমি ঠিক আছে দাদা চলে আসুন কালকে। তো দর্শক বন্ধু আজকে আপনারা সবাই এসেছেন, অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই আপনারা সবাইকে, এই কমিটির পক্ষ থেকে দেখেন আপনারা সবাইকে। কিন্তু কালকেও আসুন, আমরা স্বাগত জানাবো আপনারা সবাইকে কালকে সকালের থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। একদম একদম। আর কালকে সকাল 9টা থেকে খেল শুরু হয়ে যাবে, কেন কি কালকে গ্র্যান্ড ফিনালে কিংবা আমরা বলছি ধুলোর বাংলায়, কেন কি মূর্তি বিসর্জনের দিনেই ধুলোট বলা হয় কিংবা অন্তিম দিনে বলা হয় ধুলোট। তাই আজকে শুভ জন্মদিনে আপনারা নিজের বহুমূল্য সময় দিয়ে অংশগ্রহণ করেছেন খেলা দেখবার জন্য। দাদাকে জন্মদিন শুভকামনা দেবার জন্য জন্মদিনে, তাই কমিটির পক্ষ থেকে সকলকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। और शौकेंद्र अभी अभी जो सूचना मिली है, हर साल के भांति इस साल भी जनसेवा है लक्ष्य, जो एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कल ब्लड डोनेशन कैंप भी रखा गया है। यानी शरीर को अगर आप स्वस्थ रखना चाहते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन होना चाहिए आपकी बॉडी में। तो अगर कल ब्लड आप डोनेट करना चाहते हैं, सबों का स्वागत है। और हर साल के भांति इस साल भी जो उद्देश्य के प्रति, क्योंकि आपका ये ब्लड जो है किसी को जीवन दान दे सकती है, इसलिए रक्तदान महादान कहा जाता है। इसलिए जो भी दर्शक हमारे बीच आज उपस्थित है, मन में अगर आपकी इच्छाएं हैं, ब्लड आप देना चाहते हैं, आप ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, तो हमारे पास जो एडवाइजर होंगे, हमारे पास कल डॉक्टर्स आने वाले हैं, आप वहाँ ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ब्रह्मानंद बिल्कुल वहाँ से डॉक्टर आएंगे हमारे बीच। और कल जो भी दर्शक ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, जनसेवा ही लक्ष्य के और से कल जो संस्थान है उनके द्वारा आयोजित की गई है कल ब्लड डोनेशन कैंप की, और कल आप सबों का स्वागत रहेगा। लेकिन वर्तमान मैदान पर एक नजर डालें, अब प्रतिष्ठा की बातें हुई लेकिन ये भी गेंद चली गई मैदान के बाहर। शौकेंद्र मैं यही कहना चाहूंगा, वापसी करना मुश्किल है, लेकिन आप नेक्स्ट टूर्नामेंट जब जाएंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल को अगर आप बनाए रखना चाहते हैं तो आपके लिए कम से कम 2 गोल मैं कहूंगा कि बिल्कुल आप कोशिश करें, कम से कम 2 गोल आपकी तरफ से भी आनी चाहिए ग्राउंड पर। একদম একদম। তবে দর্শক বন্ধু আপনারা ভালোভাবে শুনলেন, রক্তদান মহাদান, তাই আপনারা বেশিরভাগ রক্তদান করবেন, কেন কি আপনার পরিবারের জন্য যদি কোনোদিন দরকার পড়ে তাহলে এই কমিটি আপনারা রক্ত রিপোর্ট করবে। কিন্তু কালকে দাদার আরেকটা কথা না, হাসবেন না, আমি যে কথাটা বলছি, জন দাদার যদি ব্লাড ডোনেট করতে চাইছেন তো মদ খায় আসবেন না, কেন কি ডাক্তার বাবুদের বলা যে আপনি যদি ব্লাড ডোনেট করছেন তো আগের দিন কোনো নশাপান আপনি করবেন নি। और आपको ब्लड डोनेट करने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक हमारे मुख्य मंच के पीछे ये बनाए गए हैं, आप वहाँ पे ब्लड डोनेट कर सकते हैं। शौकेंद्र मैं पहले ही कहा था मैदान पर एक बार फिर से हम लोग वापस लौटेंगे, और जब 4 गोल हुए, 4 गोल के बाद 5वां गोल आया तो मैं आपको बताया था कि इस खेल में सिर्फ औपचारिकताएं बची है, और दर्शक बंधु यही सोच रहे हैं कि मैच कब समाप्त हो और अगला मैच हम लोग कब देखें, लेकिन नहीं, मैं यही कहना चाहूंगा कि इस समय प्रेम स्पोर्टिंग हाड़ौटी की टीम जो 5 गोल से पीछे चल रहे हैं, कम से कम 1 गोल उनके प्रतिष्ठा के लिए, 1 गोल अपने कॉन्फिडेंस लेवल को फिर से क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए होना चाहिए। लेकिन इतनी तय है 1 गोल अगर आती है तो दूसरी गोल भी बहुत ही जल्द आ जाएगी। लेकिन इसके विपक्षी टीम अगर बात करें हम विपक्षी टीम की, तो वो भी चाहते हैं एडीबी ग्रुप कि हम 1 गोल भी कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे भी मान सम्मान की बात है, हमारे भी मान सम्मान की बात है कि अगर 1 गोल भी हम लोग कंसीडर करते हैं तो दर्शक बोलेंगे नहीं भाई, देखिए खेल इसमें भी खामियां हैं, खेल में हार जीत होते रहते हैं, लेकिन मुकाबला जब समांतर हो, मुकाबला कॉन्टेस्ट हो ना, तो उसका एक अलग आनंद होता है। लेकिन जो भी हो, खेल खेल में कभी कभार उतार चढ़ाव होते हैं, मैदान पर चले, शायद ये एक और गोल आ सकता है क्या, नहीं, इस बार विश्वनाथ की अच्छी गैदरिंग गोल को रोकने में कामयाब रहे। और शौकेंद्र आपने सही कहा था, आपके जीवन में जितने फुटबॉल है मैं भी नहीं देखा था, जो भी दर्शक नहीं देखे हैं मैं कहूंगा एक बार जरूर आप देख कर जाएं। हमारे मंच के आगे करीबन जो प्रथम पुरस्कार के तौर पर एक ट्रॉफी हम लोग देने वाले हैं, जिसकी हाइट लगभग 6.5 फीट की है एकदम, और उनके बगल में जो सेकंड प्राइज के लिए हम लोग देने वाले हैं, नगद देंगे आपको, ऐसा नहीं है कि ये ट्रॉफी आपको संतुष्ट कराने वाले हैं, ऐसा नहीं है, नगद 2 लाख के साथ 6.5 फीट से 7 फीट की एक चमचमाती नई ट्रॉफी आपको दिए जाएंगे, जो आपको जीवन भर याद रहेंगे कि HLM ट्रॉफी सीजन 3 में ट्रॉफी हमें दिया गया था। उसके बाद बगल में एक नजर डालें, रनर अप टीम के लिए 1.5 लाख रुपए की नगद इनामी राशि, साथ ही साथ लगभग 5 फीट की एक चमचमाती नई ट्रॉफी आपको देंगे। भाई टेम्पो लेके आइएगा जीतने के बाद, क्योंकि ट्रॉफी आप बाइक में नहीं ले जा सकते हैं। और
तीसरी ट्रॉफी की बात करें तो लगभग इनकी हाइट 4 फीट है। 1 लाख रुपए के साथ ये 4 फीट की लंबाई चमचमाती ट्रॉफी आपको दी जाएंगे। और सबसे अंतिम में जो चौथे पुरस्कार है, ये जो भी दर्शक अभी हमारे बीच उपस्थित हुए, मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि आसमानी नीला लाल, ये जो टीम है आसमानी नीला लाल पीला, ये 5 गोल अभी तक करने में कामयाब हुए हैं। और गहरा नीला और लाल, ये है प्रेम स्पोर्टिंग हाड़ौटी की टीम, जो अभी तक एक भी गोल नहीं कर पाए हैं। जो अभी तक के लिए मैं कहूंगा कि थोड़ा सा मन में व्यथा है, लेकिन शायद एक और गोल आ सकते हैं क्या? दादा इटा होइले आधा दर्जन, छोटा होइले छोटा होइले ना, छोटा है, लेकिन तो मैं खुशी की लबरेज देख रहा हूँ, खुशियों की जो बरसात देख रहा हूँ, खास करके मनोहर को 4 गोल करने के बाद एक खिलाड़ी फिर भी नहीं बैठ रहा है। आपने कहा कि मैं इसका एक तर्क मैं दे दूं आपको, क्यों नहीं बैठ रहे हैं भाई। ट्रॉफी की मैंने बात कर ली आपसे, और ठीक है दादा साइकिल गेट को मैदान चतुर्दिके घुराई दिले, এই যে খেলাটা দেখছেন 4-5টা গোল এইটার জন্যই उठे ये 2 प्राइजेस दिए जाएंगे स्पोर्ट्स के लिए ही। स्पेशल साइकिल एंड बेस्ट मैन ऑफ द सीरीज एंड बेस्ट गोलकीपर के अवार्ड ये दिए जाने हैं, और ये उसी के लिए पुरस्कार रखे गए हैं। और मुझे लगता है कि ये साइकिल काफी यूनिक है 100 के अंदर, एकदम यूनिक साइकिल है, जो अदर साइकिल्स होते हैं उससे अलग है ये साइकिल है। मैं हमारे जो वॉलंटियर मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जब मैच समाप्त हो जाए, ये दोनों साइकिल को एक बार हमारे दर्शकों के बीच दिखाकर आप लाएंगे कि अगर 4 गोल 5 गोल हो रहे हैं तो इसका एक्चुअल रीजन क्या है, कारण क्या है। तो ये 2 नई साइकिल भी दिए जाने वाले हैं। बाकी ट्रॉफी के लिए मैं आज ही बता दिया हूं कि टेम्पो आप रिजर्व कर लीजिए, कल आपको लेके आना है, क्योंकि एम्बुलेंस दिया गया है इनके लिए नहीं, वो मरीज के लिए है। आपको अगर ट्रॉफी लेके जाना है तो फिर टेम्पो लेके आना है। फिलहाल मैदान के बीचों बीच चले, 6 गोल की बड़ी बढ़त है। और वर्तमान में 100 के अंदर एक बात का मैंने आपसे जिक्र किया था, सुबह ही जब माइक्रोफोन हाथ में आया तो मैं एक शख्सियत का मैंने तारीफ किया था, और अमृत डांग से मैंने बात हुई थी तो राजकुमार जी को उन्होंने एक शब्द में बोला था कि नहीं कि अच्छे रेफरीज हैं, मैं उनको लेकर आऊंगा। राजकुमार जी एज ए मैन रेफरी के तौर पर हैं, और राउरकेला से लेकर यहाँ तक एक लंबा सफर तय करने के बाद एचएलएम ट्रॉफी को कैसे ठीक ढंग से समाप्त करें, इसकी जिम्मेदारी उठाई है। उनको भी एचएलएम ट्रॉफी के सारे आयोजनकर्ताओं की ओर से मैं उनको भी धन्यवाद दे दूं कि बड़ी जिम्मेदारी वो भी निभा रहे हैं हमारे बीच। चलिए, राजकुमार यंग भी है, उसके साथ साथ खेल की हल शैली जो 17 नियम है, 17 नियम को बखूबी जानते हैं। और खास करके खिलाड़ियों से आप एकदम कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास, उसको केवल और केवल आप 5 से 10 फीट के दायरे में रखना हर रेफरी की बस की बात नहीं होती है। लेकिन आज जितने भी रेफरी आए हमारे पास, चाहे हम सुचित कप्पा की बात करें, या हम आकाश भाई की बात करें, या फिर अमृत की बात करें, या उदय की बात करें, या राजकुमार की बात करें, या शंभू की बात करें, हर रेफरी अपने समय में सभी अच्छे खिलाड़ी रह चुके हैं। और नतीजा आज हम देख रहे हैं, जो नेशनल 2 रेफरी जुड़े हैं, आकाश भाई और सुचित भाई, और इन दोनों ही को भाई अपने परिवार में ही, चाहे रेफरी की बात करें या खेल की बात करें, गुर मिली है। जैसा कि आकाश राउत की बात करें तो इसके पिताजी भी जमशेदपुर में एक अच्छे निर्णय के तौर पर जाने जाते थे। और मनोहर एक बार बोला कि भाई हमको चेंज कीजिए, लड़का लोग बोला कि नहीं आप रहिए, नहीं 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 नहीं, अंतिम समय पर ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, इस तरह ना करें, आप सभी अच्छे प्लेयर हैं। खास करके मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी शेष होने जा रहा है मैच। ये जो भी हो, मैं एक चीज का हमेशा फोकस करते रहा हूँ और इस चीज को हमेशा ध्यान में रखता हूँ कि अनुशासन बहुत मायने रखते हैं। खैर, इस तरह की बातें होती रही, फुटबॉल है, उसके अंदर बल का प्रयोग होते हैं, तो इस तरह की बातें होती रहेगी। ये अहम हिस्सा है, बिल्कुल। चलिए, का एक हिस्सा है ये। बातचीत को थोड़ा सा विराम दे दें, और इसके बाद जो मैचेस होने वाले हैं उनको भी हम लोग, जो सम्मानित दोनों ही टीमें हैं हमारे, उनको भी न्योता दे देते हैं कि अब भी आ जाइए, आपका भी स्वागत है, क्योंकि पेनल्टी होने वाले हैं नहीं, पेनल्टी के लिए जगह ही नहीं बचे हैं। इतने गोल्स हो चुके हैं कि पेनल्टी के कोई चांसेस है नहीं। तो टीम कप्तान ध्यान दें, राधे राधे फुटबॉल क्लब वर्सेस ड्राइवर एकादश प्लास्टिक, दोनों ही टीमों के टीम कैप्टन आग्रह है कि अपने अपने खिलाड़ियों को लेकर आप हमारे मेडिकल जोन पर चले आएंगे, क्योंकि इसके बाद एक और बड़ा मैच आपको देखने का मौका मिलेगा। दर्शक साथियों, जो आप काफी दूर चले गए हैं, बिल्कुल अब नजदीक चले आए, क्योंकि इसके बाद भी एक और बड़ा मुकाबला आपको देखने का मौका मिलेगा। शंकर जी, अक्सर देखा जाता है शेर को मारने के लिए मचान बनाया जाता है, लेकिन शेर को देखने के लिए मचान बनाया गया है। और अमन, मनोहर फुटबॉल खेल लेते हैं।
इसके पहले भी बहुत ही करीब से गोल किया था, 3-3 खिलाड़ियों को बीट करने के बाद गोलकीपर को बीट किया और गोल किया। और ठीक है, अभी भी उसको दोहराना चाहते थे मनोहर, बहुत ही प्यार से काम लेना चाहते थे, लेकिन एक सोच ये प्रेम स्पोर्टिंग हारोडी के खिलाड़ी के कि अभी हम गोल नहीं करने देंगे। एक अच्छा मौका, लो कर लो बात। और संदीप की कोशिश, सभी खिलाड़ी बेहतर खेले हैं तब जाकर इस तरह के साथ खेल की समाप्ति की घोषणा